फिर वही कार्य कर रहे हैं। आप डेली बाय डेली अपना डेटा खर्च करने के बाद अपना समय भी बर्बाद करते हैं। कुछ सीख लीजिए इससे, मतलब देखिए इससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने जरूर है, थोड़ा सा भी सीख लीजिए। वैसे भी आपका जीवन या तो डेटा भी आप बर्बाद कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इंग्लिश में जैसे कि हम शुरू से जो भी सीखते हैं तो आर से जो भी होता है, ठीक उसी पहले होता है लेटर, जिसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट 26 होता है, जैसे कि ABCD। तो लेटर भी दो प्रकार का होता है, जैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर में वो शब्द आ जाता है जो कि बड़े होते हैं, जैसे बड़ी ABCD, और छोटे होता है स्मॉल लेटर। तो लेटर जो 26 गो होता है उनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी बात 21 कॉन्सोनेंट बोला जाता है। उसमें भी W और Y को सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हम दे देंगे और उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आइए तो देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो लेटर A से Z तक 26, उसका 26 होता है। A से Z तक जो भी लेटर है उसमें तो कैपिटल लेटर जो कि A से बड़ी तक होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर जो से A से छोटी तक हम लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर बोलते हैं। इसे अल्फाबेट भी बोला जाता है, जो कि क्रमबद्ध ABCD जैसे लिखे तो इसे अल्फाबेट। और इसमें वॉवेल्स होता है A E I O U। इसको छोड़ने के बाद आपके पास जो कॉन्सोनेंट बचता है AU छोड़कर 21 लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। यदि शब्द के शुरू में हो तो W और Y को वॉवेल्स बोलेंगे, जैसे कि नहीं तो कौन सा, जैसे YOUNG है यंग, तो Y क्या है शब्द के शुरू में, जब स्टार्ट वर्ड में यदि आपका Y आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कॉन्सोनेंट बोलेंगे, क्या कि इसको सेमी वोवेल का नाम दिया गया। यदि MY, यदि Y शब्द के लास्ट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे वॉवेल बोलेंगे, ठीक है। तो A से Z तक वो लेटर हुआ, तो जैसे हम अ आ से लेकर शुरू करते हैं तो अक्षर कहलाता है। अब लेटर्स हमको शब्द बनाना है, तो शब्द कैसे बनाएंगे, वैसा शब्द जिसका कि कुछ अर्थ निकले उसे हम कहते हैं शब्द। जैसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो A से Z तक जो हम लिखते हैं A से Z तक वो लेटर कहलाता है। लेकिन यदि हम शब्द का मतलब क्या कुछ उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जैसे CAT केट, केट का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है बिल्ली। तो वैसा शब्द जो कि लेटर से हम जोड़ कर बनाते हैं, लेटर से जैसे ए से जेड तक में वैसा शब्द जिससे कि कुछ ना कुछ अर्थ मिले। जैसे कैट, कैट मतलब क्या होता है बिल्ली होता है, और DOG डॉग, डॉग डॉग मतलब कुत्ता होता है। तो वैसा शब्द लिखेंगे जिससे का कुछ ना कुछ शब्द का अर्थ हो। अब कोई लिख देगा TAC या तो GOD, जो भी होता है जिसका कि कुछ अर्थ ही ना निकले, तो वैसा उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ए से जेड तक में वैसे का लेटर का प्रयोग करके जिसका कि शब्द हो और उसका कुछ अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। तो शब्द का भी सहीवत तरीके से ना निकले, जैसे PEN लिख देते हैं, पेन, पेन का मतलब कलम होता है। अब कोई लिख देगा ENP, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो जिस शब्द का कोई मतलब, जैसे कि कोई शब्द बनेगा तब उसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो आप जो भी है लेटर की सहायता से शब्द का निर्माण कर सकते हैं आसान तरीका में। तो ए से जेड सबसे पहले आपको लेटर आना चाहिए, ए से जेड तक स्मॉल और कैपिटल, तब आप उसका शब्द बना सकते हैं। CAT केट, बी जो भी होता है BOY बाय, GIR मतलब गर्ल, और जो भी होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। और इससे होता है कि अब तो लेटर से के वर्ड भी बन जाता है। लेकिन आप वाक्य मतलब सेंटेंस, जैसे हिंदी में हम सीखते हैं हलाल जला जल कल, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं एक लड़का हूँ, एक पूरा सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ। वाक्य आप इंग्लिश में कैसे हम वाक्य बनाएंगे, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं एक लड़का हूँ। वीडियो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दिन भर आप वैसे भी डेटा खर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ सीख लीजिए ना, काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा भी यदि आप सीख लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा
जरूर हो जाएगा, इसीलिए देखते रहिए। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं का आई होता है, हूँ एम आता है, ए बॉय। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय। इसका वह पूरा सेंटेंस बना, जिसको कि वाक्य बोला जाता है। आप इसी लेटर की सहायता से पहले शब्द बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब होता है कि सर हम ट्रांसलेशन ही बनाने नहीं जानते हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ता कितना है, सब्जेक्ट कितना है, उसका साथ कौन सा प्रयोग होता है, उसका वर्ब कौन कौन सा है। लेकिन वीडियो को यदि आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि तुम एक छात्र हो, लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस बनाना है। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, हिंदी में तो सेंटेंस बन गया। तो अब इंग्लिश में बोलेगा सेंटेंस में, तो तुम का यू आर अ स्टूडेंट, यह एक सेंटेंस बन गया। यदि आप डेली बाय डेली सीखना चाहते हैं कि बेसिक्स हमें इंग्लिश कैसे सीखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एंजॉय इंग्लिश। और जो चाहे वो छोटे हो या बड़े, यदि इंग्लिश में कमजोर है, वो जानना चाहते थे, इस चैनल पर सब्सक्राइब करने बोलिए। और दूसरों को भी जो कि इंग्लिश में कमजोर है उसको भेजिए, ये वीडियो उसे समझ में जरूर आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं।